वन प्लस और ओप्पो का मर्जर हो चुका है, पर इससे आप पे और हम पे क्या असर पड़ेगा एज अ यूजर, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी सवाल के बारे में। दोस्तों वन प्लस और ओप्पो के मर्जर पे आने से पहले आप सबसे मेरा एक सवाल, ओप्पो, वीवो, वन प्लस और iQOO इन सब की एक पेरेंट कंपनी है। उस कंपनी का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको पता है। तो नहीं पता है तो प्लीज वीडियो को गौर से देखो। मैं वीडियो में कई बार इसका नाम लूंगा, आपको एकदम गौर से वीडियो को देखना है। प्लीज बिना गूगल किए कमेंट करना। तो प्लीज आपको अगर नाम पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताओ। दोस्तों ओप्पो और वन प्लस के मर्जर पे वन प्लस के ऑफिशियल बयान क्या थे ये पहले जान लो, क्योंकि सबसे ज्यादा असर वन प्लस पे ही पड़ने वाला था इसका। दोस्तों वन प्लस ने ऑफिशियल बयान जारी करके ये कहा कि वन प्लस पहले की तरह ही इंडिपेंडेंटली काम करता रहेगा। कुछ टीम्स को इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मुहैया कराया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वन प्लस की जितने भी डिवाइसेस चाइना के बाहर सोल्ड होंगी उनमें ऑक्सीजन ओएस ही मिलेगा। पर वन प्लस और ओप्पो के मर्जर के कुछ दिन बाद ही ये रिपोर्ट सामने आता है कि ऑक्सीजन ओएस में चेंजेस किए जा रहे हैं। इसमें कलर ओएस या फिर कलर और ऑक्सीजन ओएस को दोनों को मिला के एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश चल रही है, जहां पे जो R&D टीम है, सॉफ्टवेयर R&D टीम है, वो एक साथ आके काम करेगी। यहाँ पे आपको सामने में यानी कि फ्रंट में चेंजेस अभी फिलहाल के लिए नहीं दिखेगा। बैकग्राउंड जो कोडिंग होती है उसको एक प्लेटफॉर्म या फिर एक जैसी करने की कवायद चल रही है, जहां पे कलर ओएस और ऑक्सीजन ओएस की जो बैक बेस होगी कोडिंग की वो सेम होगी। फ्रंट एंड में आपको ज्यादा कुछ चेंज फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिलेगा। पर सवाल यहाँ ये आता है कि क्या ऑक्सीजन ओएस खत्म हो जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो ज्यादातर वन प्लस के यूजर्स पूछ रहे हैं आज के तारीख में। तो यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वन प्लस इतनी जल्दी ऑक्सीजन ओएस को छोड़ने वालों में से नहीं है, या वो नहीं छोड़ेगा। उसको पता है कि सबसे ज्यादा नुकसान यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में होगा इसका। तो फिलहाल के लिए ऑक्सीजन ओएस खत्म नहीं हो रहा है, पर हाँ आपको कई सारे इंटीग्रेशंस दिखेंगे, आपको कई सारे कलर ओएस के एप्स हो सकता है ऑक्सीजन ओएस यानी कि वन प्लस के डिवाइसेस में दिखेगा, जहां पे डेटा सिक्योरिटी सबसे ज्यादा कंसर्न होने वाला है एक वन प्लस यूजर के लिए। सही बात बताऊं तो आज के तारीख में वन प्लस यूजर सिर्फ और सिर्फ चीटेड फील कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि जो लोग वन प्लस का ये कह के फोन लेते थे कि ये ओप्पो वीवो से अलग है, रियलमी iQOO से अलग है, काफी सारे चाइनीज ब्रांड से ये ब्रांड अलग है, यहाँ पे क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है, और कई लोग सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ओएस के लिए ही फोन परचेस करते थे, उनको रिग्रेट हो रहा होगा। और आने वाले टाइम में ये चीज आपको वन प्लस के सेल्स पे भी दिखेगा। तो अब सवाल ये कि इस मर्जर से फायदा क्या हुआ? जब नुकसान ही नुकसान है वन प्लस का, तो फायदा क्या हुआ? फायदा ओप्पो को हुआ इस मर्जर से। फायदा ओप्पो को इसलिए हुआ कि अब ओप्पो ज्यादा सेंट्रलाइज्ड तरीके से काम कर पाएगा। उसकी जो ब्रांड थी यानी कि सब ब्रांड थी वो ज्यादा कंट्रोल्ड रहेगी, और जो वन प्लस और ओप्पो की टीम है जो बढ़ गई थी, अब वो एक साथ आके काम कर पाएंगे। मैंने कहा ना, सॉफ्टवेयर के कोर बेस को एक किया जा रहा है। जो यूआई है दोनों का ही, ओप्पो का या फिर वन प्लस का कह लो, इन दोनों के कोर बेस को एक करने का एक ही सिंपल मोटिव है कि अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके और स्टेबल अपडेट पहुंचाया जा सके। यहां पे जो दोनों टीम काम करेंगी एक साथ, उनको अलग अलग काम नहीं करना पड़ेगा। अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए एक सिंपल अपडेट क्रिएट करना है और उसमें कलर ओएस डाल देना है और एक में ऑक्सीजन ओएस, और वो काम कर जाएगा। मेन बैकग्राउंड कोडिंग को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार, और यहाँ पे इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। और इसी के साथ वन प्लस ने यह भी प्रॉमिस किया है कि 3 साल का मेजर एंड्रॉइड अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट 4 साल तक का वो वन प्लस यूजर्स को देगा जो प्रीमियम यूजर्स है। और बजट रेंज में 1 साल का मेजर एंड्रॉइड अपडेट और 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट या फिर 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट, ये उन्होंने प्रॉमिस किया है। और इस लिहाज से ओप्पो यूजर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट है इसमें, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट्स ओप्पो में तो आते ही नहीं थे, लगभग वैनिश था। यहाँ पे आपको अब सिक्योरिटी अपडेट भी रेगुलर बेसिस पे ना सही तो 1-1.5 महीना या 2 महीना के डिले पे जरूर देखने को मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात कि आपको मेजर एंड्रॉइड अपडेट भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस मर्जर से एक और फायदा हुआ वन प्लस के लिए। वन प्लस के लिए सभी नुकसान का काम नहीं था। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो वन प्लस के फेवर में भी गई है। वन प्लस के फेवर में ये कि आपको अगर याद होगा तो वन प्लस बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव अचानक से कोई काम नहीं करता है। वो बहुत ही स्टेबल सेटल होकर चीजों को लॉन्च करते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में लॉन्च करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव होती है अपने फोन्स के साथ, बहुत ज्यादा नए टेक्नोलॉजीज को इवॉल्व करती है और ट्राई एंड टेस्ट करती है अपने फोन्स के साथ। तो ओप्पो के जो R&Ds है, ओप्पो के जो नए प्रोडक्ट्स है, ओप्पो का जो 125 वॉट्स का चार्जर है, ये सारी फैसिलिटीज अब आपको वन प्लस में भी देखने को मिल सकता है। और इस वजह से जो सबसे ज्यादा फायदा आने वाले वक्त में हो सकता है, जो मार्केट स्पेकुलेट कर रहा है, वो है मिड रेंज यूजर्स के लिए। मिड रेंज यूजर्स के लिए बताया जा रहा है कि हो सकता है ओप्पो एक तगड़े फोन के साथ आए और वहां पे आपको ऑक्सीजन ओएस देखने को मिले वन प्लस के ब्रांड के नाम के साथ 20,000 से नीचे,
जो कि आज के तारीख में बहुत ही रेयर है। और इस मर्जर के बाद इसकी पॉसिबिलिटीज कहीं ज्यादा लगाए जा रही हैं, क्योंकि इस मर्जर का एक और पॉइंट ये भी था कि नए मार्केट और नए प्राइस पॉइंट को इनको एक्सप्लोर करना था। ऐसे प्राइस पॉइंट में जहां पे ओप्पो कभी पहुंचा नहीं, और ऐसे प्राइस पॉइंट में जहां से वन प्लस ने शुरुआत की थी लेकिन अब वो वहां से कहीं आगे निकल चुका है। तो उस प्राइस पॉइंट पे इनको अभी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। और ऐसे में जब कंपनी ने ये क्लियर कर दिया है कि ऑक्सीजन ओएस बदलने वाला नहीं है, वो पूरा चेंज नहीं होगा, वो कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ आएगा और वो मॉडिफिकेशंस बैकग्राउंड में होंगी, फ्रंट एंड पे आपको कोई भी चेंज मेजर नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑक्सीजन ओएस अभी के लिए तो फिलहाल सेम रहने वाला है। तो हो सकता है आने वाले 1-1.5 साल में आपको ऐसे फोन्स भी देखने को मिले 20,000 से नीचे जहां पे आपको ऑक्सीजन ओएस भी मिले। बट एट द एंड ये देखना होगा कि प्रीमियम स्पेस जहां पे ओप्पो भी कई सारे फोन्स को लॉन्च कर रहा है और वन प्लस पहले से वहां पे है, सैमसंग को टक्कर देने के लिए या फिर एप्पल को टक्कर देने के लिए, ये आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगा देखना कि प्रीमियम सेगमेंट में इन दोनों की मर्जर्स को कैसे लोग मार्केट में लेते हैं, और साथ ही ओप्पो और वन प्लस साथ में प्रीमियम सेगमेंट में क्या नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर पाते हैं आने वाले दिनों में। वेल एट द एंड आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आप इस मर्जर के बारे में क्या सोचते हो, क्या आप पॉजिटिव हो, क्या आप नेगेटिव हो, क्या थॉट्स हैं इस मर्जर को लेके, प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। जो मैंने शुरू में सवाल पूछा था, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, iQOO और यहाँ एक और कंपनी है रियलमी, इनकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? वेल इनकी पेरेंट कंपनी का नाम है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। उम्मीद करता हूं आप लोगों में से कई लोगों ने सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दिया होगा। जिन लोगों को नहीं पता, अब आपको पता है कि एक पेरेंट कंपनी है। सो आपस में आप लड़ मत जाना कि मेरा वीवो का फोन अच्छा है तो मेरा ओप्पो का फोन अच्छा है। आप सब सेम ही पेज पे हो। मिल लूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।